हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग कॉलेज। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बनता है, और हमारा मोटिवेशन से हम आप अगर वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बनता है, और इससे बेहतर से बेहतर वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं किसको। ठीक, कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब कि किसी में क्वेश्चन में कंडीशन बेस्ड होते हैं, जिसमें कंडीशन डाला हो, किसी भी चीज में अगर कंडीशन डाल देते तो कंडीशनल बेस्ड होते हैं। जैसे कि ट्रू फॉल्स अगर चेक करना हो, कंडीशन अगर ट्रू हो तो ये हो, अगर ना हो तो फिर क्या हो, उस तरह के कंडीशन में हम कंडीशन डालते हैं। उसको कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहला है इफ स्टेटमेंट। ठीक है, क्या है इफ स्टेटमेंट? कहता है ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू। कहता है द ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट तभी होगा जब कंडीशन ट्रू होगा। ठीक है, इफ का कंडीशन ट्रू होगा। अगर कंडीशन ट्रू ना हुआ तो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स ये है। कहता है इफ कंडीशन होगा, ठीक है, कंडीशन होगा, उसके बाद जो भी यहाँ होगा वो प्रिंट होगा। अगर इफ का कंडीशन ट्रू हुआ तो यहाँ जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अगर फॉल्स हुआ तो प्रिंट ही नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल? इफ 20 इज ग्रेटर देन 18, मतलब कि 20 ग्रेटर है किससे? 80 से। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा, क्या 20 इज ग्रेटर देन 18। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रॉपर आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं। हैच इंक्लूड stdio डॉट एच। ठीक है, हैच इंक्लूड stdio डॉट एच। ठीक है, इंट मेन के। ठीक है, इन क्या लिया? ए इक्वल टू, मान लीजिए वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए इक्वल टू 20 हो गया, बी इक्वल टू 18 हो गया। ठीक है, अब कंडीशन लगाते इफ। अगर इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, तो आप प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो? ए इज ग्रेटर। ठीक है, ए इज ग्रेटर प्रिंट कर दो। ठीक है, कंडीशन वो चेक करेगा वो। ठीक है, अगर ट्रू होगा तो प्रिंट करेगा, नहीं होगा तो नहीं प्रिंट करेगा। देख लेते हैं। देखिए प्रिंट हो गया, ए इज ग्रेटर। ठीक है, क्या हो गया? ए इज ग्रेटर, क्योंकि प्रिंट इसलिए हुआ कि इफ कंडीशन में गया, चेक किया, ए इज ग्रेटर है, हाँ है, तो ये वाला प्रिंट कर दिया। ठीक है, अगर इसी चीज को अगर इसी चीज को हम कर देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कर देते हैं 10। ठीक है, कंडीशन को ये फॉल्स कर दिया। ठीक है, अब ए इज ग्रेटर देन 10 नहीं है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स है। अब इसको रन करते हैं। देखिए कोड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गया। ठीक है, कंडीशन ट्रू हुआ ही नहीं। कंडीशन में गया, कंडीशन को चेक किया, ये कंडीशन तो चेक किया, कंडीशन फॉल्स निकल गया तो प्रिंट नहीं किया। ठीक है, ऐसा आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब इफ कंडीशन तभी प्रिंट होगा जब इफ का कंडीशन ट्रू होगा तो प्रिंट होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्या है? एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, एल्स स्टेटमेंट क्या कहता है? अगर इफ का कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम प्रिंट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, तो कहते हैं द ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट तभी होगा जब इफ का कंडीशन फॉल्स होगा। ठीक है, सिंटेक्स में चेक कर लेते हैं। ठीक है, इफ कंडीशन में गया, कंडीशन को चेक किया, क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो यहाँ वाला फॉल्स, यहाँ वाला प्रिंट हो जाएगा। अगर कंडीशन कंडीशन अगर फॉल्स निकला, ठीक है, कंडीशन अगर फॉल्स निकला, एल्स में जाएगा, और एल्स में जो भी होगा वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। हम इसको एग्जाम्पल से सुनाते हैं, तब आपको प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे था। ठीक है, या कंडीशन फॉल्स निकल जा रहा था लेकिन कुछ प्रिंट नहीं हो रहा था। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि कंडीशन फॉल्स हो, उसके बाद भी कुछ प्रिंट हो। तो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, कुछ लिख देते हैं, कंडीशन कुछ भी लिख देते हैं, प्रिंट करवा दे। कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो यह प्रिंट कर दीजिएगा। ठीक है, लिख देते हैं बी इज ग्रेटर। ठीक है, अगर ये बड़ा नहीं होगा तो दोनों में से एक तो बड़ा होगा। ठीक है, कर देते हैं बी इज ग्रेटर। ठीक है, अब देखते क्या आता है। देखिए अब आगे बी इज ग्रेटर। ठीक है, मतलब इफ कंडीशन में गया, ठीक है, इफ कंडीशन को चेक किया लेकिन फॉल्स निकल गया। अब जब फॉल्स निकल गया तो इसको प्रिंट ही नहीं किया।
एल्स के पास गया, एल्स के पास जो भी था उसको प्रिंट करके बाहर निकल गया, ठीक है। एल्स में जो भी था उसको प्रिंट करके बाहर निकल गया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं टॉपिक्स क्या है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक से एलसिफ स्टेटमेंट क्या है। एलसिफ स्टेटमेंट, एलसिफ स्टेटमेंट में क्या कहता है, ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन फर्स्ट इज फॉल्स। कहता है कंडीशन और एंड कंडीशन टू इज ट्रू। कहता है ब्लॉक ऑफ कोड तभी एग्जीक्यूट करेगा जब कंडीशन वन फॉल्स होगा और कंडीशन टू ट्रू होगा। मतलब कि कंडीशन अगर फर्स्ट फॉल्स हो गया, सेकंड ट्रू हो गया, तो ट्रू वाला प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सिंटेक्स देख लेते हैं, ये रहा, ठीक है। कहता है इफ कंडीशन होगा, ठीक है। फिर एल्स इफ कंडीशन होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन, ठीक है। अगर इफ का कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ वाला प्रिंट हो गया। अगर इफ का कंडीशन फॉल्स हुआ, एल्सिफ में जाएगा, एल्सिफ में भी चेक करेगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये प्रिंट हो जाएगा। और ये दोनों अगर फॉल्स निकल गया, इफ और एल्सिफ दोनों कंडीशन फॉल्स निकल गया, तो आएगा एल्स के पास जो होगा उसको प्रिंट करके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो जिसे कि देख सकते हैं आप एग्जाम्पल, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू से, कोड करके देख लेते हैं तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, एक ले लेते हैं नंबर, ठीक है। नाम नाम का एक नंबर लेते हैं, कितना, 12 लेते हैं, हो गया, ठीक है। इसको चेक करते हैं इफ क्या ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो इफ में लगाया, अगर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का कंडीशन क्या होता है, अगर जीरो से बड़ा हो तो पॉजिटिव होगा और जीरो से छोटा हो तो नेगेटिव होगा। तो नाम को अगर कंपेयर करते हैं जीरो से, ठीक है। अगर ये जीरो से बड़ा हो तो आप प्रिंट कर दीजिएगा नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। प्रिंट क्या कर दीजिएगा, नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है, ओके। और अगर ये कंडीशन फॉल्स निकल गया तो आप क्या कीजिएगा, एलसिफ के पास जाइएगा, ठीक है। एलसिफ के पास दोबारा जाकर चेक कीजिएगा क्या एलसिफ का कंडीशन ट्रू है। अगर पॉजिटिव ना हो तो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये जीरो से छोटा होगा, ठीक है, नेगेटिव। और आप प्रिंट कर दीजिएगा नंबर इज नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। और ये दोनों कंडीशन अगर फॉल्स निकल गया तो एल्स के पास जाएगा और एल्स में जो होगा उसको प्रिंट करके बाहर निकल जाएगा। इसमें लिख देते हैं, एक और कंडीशन डाल देते हैं, अगर पॉजिटिव नहीं हुआ नेगेटिव भी नहीं हुआ तो जीरो होगा, तो लिख देते हैं नंबर इज जीरो, ठीक है, नंबर इज जीरो। अब इसको प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। देखिए नंबर क्या आ रहा है, नंबर इज पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, नंबर इज पॉजिटिव। मतलब कि इफ कंडीशन में गया, इफ कंडीशन को चेक किया, इफ कंडीशन ही ट्रू निकल गया, ठीक है। ट्रू निकल गया तो इसे आपको चेक ही नहीं किया, ठीक है। इसे आपको क्योंकि ट्रू जैसे निकला ये प्रिंट कर दिया और प्रिंट करके यहीं से बाहर निकल गया, तो ये सबको चेक ही नहीं किया, ठीक है। अगर यही कंडीशन अगर फॉल्स करते तो मान लीजिए इसको कर देते हैं -10, ठीक है, -2 वैल्यू कर देते, ठीक है, -12 किया। अब इसको देखिए क्या होता है, नंबर इज नेगेटिव आ गया, क्यों, क्योंकि इफ कंडीशन में गया, इफ कंडीशन को देखा, ये कंडीशन चेक किया, एक बार कंडीशन फॉल्स निकल गया, ठीक है, तो इसलिए इसको प्रिंट नहीं किया। फिर एलसिफ के पास गया, एलसिफ को दोबारा चेक किया, ठीक है, एलसिफ को चेक किया, ये देखा कंडीशन ट्रू हो गया, तो ये वाला प्रिंट कर दिया। जिससे कंडीशन ट्रू हुआ इधर गया ही नहीं, इधर नीचे चेक ही नहीं किया, ठीक है, यहीं से प्रिंट करके बाहर निकल गया। और एक थोड़ा सा देख लेते हैं जीरो, ठीक है। अब अगर कोई नंबर जीरो है, ठीक है, तो कैसे चेक करेगा, देखिए, देखिए नंबर इज जीरो आ गया, ठीक है, नंबर इज जीरो क्या आया, इफ के पास गया, इफ के पास देखा, चेक किया कंडीशन, कंडीशन फॉल्स निकल गया, इसको प्रिंट नहीं किया, ठीक है। एलसिफ के पास गया, एलसिफ का कंडीशन ट्रू किया, इसको भी फॉल्स नहीं किया। इफ का एलसिफ का कंडीशन फॉल्स निकल गया, इसको प्रिंट नहीं किया। अब दोनों सब कंडीशन फॉल्स निकल गया, एलसिफ में जो था उसको प्रिंट करके बाहर निकल गया। आई होप वो समझ में आ रहा होगा।